बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने नौकर के साथ घर से भाग कर शादी कर ली। 3 माह बाद जब हामला हुई तो शौहर बोला कि ये बच्चा मेरा नहीं है और तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब मैं मैके वापस भी नहीं जा सकती थी। यूँ मुझे सामने ही कच्ची सी इमारत नजर आई तो वहां जाकर सो गई। मगर सुबह जब आंख खुली तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे साथ 100 फकीरों। मैं एक बहुत ही बड़े और रईस घराने में पैदा हुई थी। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरी आंखों से ही मेरे वालिदैन जहां देखते थे। घर में बहुत मजहबी सा माहौल था। मैंने शुरू से ही अपनी दादी अम्मा को अल्लाह के बहुत करीब पाया था। फिर मेरी अम्मी भी बहुत ही नेक खस्ता औरत थी। उन्होंने मेरे अब्बू से बहुत वफा की थी। अब्बू की खुशनुदी हासिल करना अम्मी की जिंदगी का महवर बनकर रह गया था। कौन कह सकता है कि ऐसे माहौल में पलने बढ़ने वाली महानूर तमाम रिवायात को अपने पैरों तले से रौंद डालेगी। घर की वो बच्ची जिस पर सभी जान निछावर करते थे, वही सबकी जान लेने पर तुल जाएगी। अफसोस कि मैं अपनी जवानी में बहक गई थी। मैंने वो सब कर डाला जिसकी कभी किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। मेरा नाम महानूर है। मैंने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की थी। उसके बाद मैं आगे न पढ़ सकी थी। हम गांव में रहते थे, मगर गांव की जिंदगी इस सब में रुकावट का बायस नहीं बनी थी। अब्बू ने मुझसे कह दिया था कि महानूर, अगर तुम पढ़ने के लिए शहर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगा। मैं तुम्हारी अम्मी को भी तुम्हारे साथ भेज दूंगा। लेकिन मैंने अब्बू की बात सुनकर नफी में सर हिला दिया था और बोली, नहीं नहीं अब्बू जी, जितना पढ़ लिया उतना ही बहुत है। फिर मैंने कौन सा मुलाजमत करनी है जो अपनी अम्मी को इस उम्र में घर से दूर लेकर चली जाऊं। असल बात तो ये थी कि मुझे आज़ादी चाहिए थी। अम्मी अगर मेरे साथ हॉस्टल भी आ जाती तो क्या मुझे खाक आज़ादी हासिल होती? उल्टा मुझे दिन रात मेहनत करके पढ़ना पड़ता। इसीलिए तो मैं पतली गली से निकल ली थी। गो कि मैं कम उम्र थी, मगर मेरे ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे। मैं अपनी भाभीियों को बना संवरा देखती तो सोचती कि मेरा भी अपना घर होगा, मेरा भी शौहर होगा, जिसके आने से पहले मैं हाथों में भर भर के सोने की चूड़ियां पहना करूंगी, खूब मेकअप किया करूंगी और शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए उसके आगे पीछे फिरा करूंगी। मुझे लगता था कि मेरी भाभियां इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़कियां हैं। खैर, मेरी सारी तवज्जो ड्रामों और फिल्मों में थी। मैं अम्मी से नजर बचाकर खूब ड्रामे देखा करती थी और गाने सुनकर लहकती रहती थी। अम्मी जबरदस्ती नमाज पढ़ने का कह देती तो पढ़ लिया करती थी, नहीं तो मैं अपने आप में ही हमेशा मसरूफ रहा करती थी। उन्हीं दिनों मेरे चौथे भाई की शादी का चर्चा उठा था। ये खबर सुनकर तो खुशी मेरे अंग अंग में फैल गई थी, क्योंकि जिन दिनों में घर में शादी होती तो मुझे खुली छूट हुआ करती थी। मैं घर में खूब हल्ला गुल्ला किया करती थी। अम्मी के लाख मना करने के बावजूद गाने सुना करती थी। इस सब में अब्बू मेरे साथ हुआ करते थे। वही मुझे खुशी मनाने की इजाज़त देते थे। मेरे अरसल भाई बहुत अच्छे थे। मैं उनकी शादी में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। घर की आखिरी शादी थी, उसके बाद तो मेरा ही नंबर लगना था। इसी वजह से मुझे सब ने खुली छूट दे रखी थी। घर वालों की निगाह में मैं अभी छोटी बच्ची थी, इसीलिए बहुत से मामलात मुझसे पोशीदा रखे जाते थे। मुझे तो ये भी नहीं बताया गया था कि अरसल भाई ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की जिद लगाई हुई थी। घर वाले इस रिश्ते पर रजामंद नहीं थे, मगर भाई ने अपनी बात मनवा कर ही दम लिया था। मैंने भी भाई की शादी की खुशी में उनसे मोबाइल की डिमांड की थी। अम्मी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मेरे सामने ही अरसल भाई को मना कर दिया था। वो कहने लगे, अरसल, मैं नहीं चाहती कि ये शैतानी खिलौना तुम मेरी बेटी को दिलवा दो। हाँ, जब इसकी शादी हो जाएगी तो फिर जो मर्जी करते फिरे। भाई कहने लगा, अम्मी, मोबाइल इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है, इसके बहुत से फायदे भी होते हैं। अम्मी चौधराइन थी, उनका मिजाज जरा सख्त किस्म का था। वो कहने लगी, बस बस अरसल, तुम मुझे मत बताओ कि मोबाइल के क्या फ़ायदे हैं। मेरी नज़र में तो फ़िलहाल इसके नुकसानात ही हैं। तुम कहो तो मैं गिनवा भी देती हूँ। तुम्हारे तीनों बड़े भाइयों ने हमारी पसंद से शादियाँ की हैं, मगर तुमने अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली। क्या मैं ये नहीं जानती कि महविश तुम्हें फेसबुक से मिली है? मैं तो ऐसी लड़कियों को भरोसे के काबिल ही नहीं समझती, जो अपने वालिदैन से चोरी छुपे तमाम मामलात खुद से ही तय कर लेती हूँ। जो लड़की आज मोबाइल पर तुम्हारे साथ राब्ते में है, इसकी क्या गारंटी है कि कल वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी और लड़के से राब्ता नहीं करेगी? हम तुम्हारी बीवी के लिए जो भी चीज़ खरीदते हैं, तुम उसे तस्वीर भेज देते हो, जिसे वो देखते ही रिजेक्ट कर देती है। इस सबसे पता है क्या होता है? तुम्हारी बीवी इस घर में आने से पहले ही हमारे दिल से उतर रही है। अम्मी की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई थी, मगर भाई के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उन्होंने अम्मी को गले से लगा लिया और कहने लगे, अम्मी, महविश बहुत अच्छी है। जब वो इस हवेली में आ जाएगी तो आप उसकी अच्छाई की कायल हो जाएंगी। अभी से उसके मुतालिक सोचकर अपना दिल खराब मत करें। अम्मी और भाई आपस में बातें कर रहे थे, जबकि उनकी इस गुफ्तगू के जरिए मुझे एक सुराग मिल गया था। भाई और भाभी की दोस्ती मोबाइल पर हुई थी और फेसबुक भी कोई चीज़ थी। अब तो मेरा जी चाहता था कि बस किसी न किसी तरह मोबाइल फ़ोन मेरी दस्तरस में आ जाए। अम्मी की तरफ से तो साफ इनकार था, मगर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी थी। मैं अपना मुकदमा अब्बू के पास ले गई थी। मैं उनसे बोली कि आप मुझे टच मोबाइल फ़ोन दिलवा दें। अब्बू मेरी बात सुनकर हैरान हुए थे। वो बोले, महानूर, तुमने मोबाइल के क्या करना है? मैं बोली, अब्बू, भाई की शादी आ रही है ना, मैं मोबाइल में तमाम फंक्शंस की तस्वीर बनाऊंगी, वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। अब्बू बोले, तो मैं तुम्हें कैमरा ले दूंगा, लेकिन मैं मोबाइल की हामी नहीं भर सकता। अब्बू की बात सुनकर मैंने मुंह फुला लिया था और बोली, अब्बू, देखें, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और आपकी वही पुरानी सोच है। आखिर क्या बुराई है मोबाइल फ़ोन में?
आजकल तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है। जब आपके चारों बेटे और बहुएं मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? आप मुझ में और भाइयों में इतना फर्क क्यों करते हैं? मैंने आखिरी जुमला कसदन बोला था और फूट फूट कर रोने लगी थी। अब्बू फौरन पिघल गए थे। वो बोले, खुदा की कसम, मैंने आज तक तुम में और तुम्हारे भाइयों में कभी फर्क नहीं किया, बल्कि तुम तो मुझे अपने भाइयों से ज्यादा अजीज हो। अब इस तरह की बात करके तुम मेरा दिल दुखा रही हो। मैं बोली, मुझे आपकी मोहब्बत का सबूत चाहिए, और सबूत यही होगा कि अगर आप मुझे मोबाइल दिलवा दें। अब्बू ने मेरी बात मान ली थी। अम्मी के लाख मना करने के बावजूद मोबाइल फोन मेरे हाथ में आ गया था। मेरे तो कदम ही जमीन पर नहीं टिकते थे। मैं सारा सारा दिन अपनी तस्वीर बनाती रहती थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की हुई थी, इसलिए मोबाइल के इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ थी। मैंने थोड़ी सी मुश्किल के बाद फेसबुक की आईडी भी बना ली थी। अब तो मेरी आंखों के सामने एक नया जहान आबाद था, तो तरह तरह के लोगों को देखकर हैरान रह जाती। अब तो मेरी दिलचस्पी शादी से भी हट गई थी। भाई की शादी में 3 दिन रह गए थे, जब मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रह गई। हुआ कुछ यूं था कि मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रही थी जब मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ था। मैंने झट से वो मैसेज पढ़ा तो मेरे पसीने छूट गए थे। ये एक लड़के का मैसेज था। कहाँ मैं 4 दीवारी में मुक़ीद रहने वाली लड़की, और कहाँ ये आज़ादी। मुझे तो यही लगता था कि मैं शादी से पहले किसी मर्द से बात तक न कर पाऊंगी, और आज जब ये मैसेज आया तो मेरे दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी। मैंने उस लड़के की प्रोफाइल खोल कर देखी तो ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो तो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सा लड़का था। मैंने उसके मैसेज का जवाब दे दिया था। हमारी बातचीत एक दूसरे का हाल अहवाल मालूम करने से हुई थी, और फिर देखते ही देखते ये गुफ्तगू चंद ही दिनों में इस कदर बढ़ गई कि मैं उस अजनबी लड़के उवैस की पसंद नापसंद से वाकिफ हो चुकी थी, जबकि वो मेरी हर छोटी और बुरी आदत से वाकिफ हो चुका था। मुझे इस नई दोस्ती ने दुनिया माफिया से बेखबर कर दिया था। जब तो मैं ये भी भूल गई थी कि भाई की शादी के लिए मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। भाई की बारात जाना थी, और मैं अपने कमरे में खड़ी इसलिए रो रही थी क्योंकि मेरे पास सूट के साथ मैचिंग जूते नहीं थे। मैं तो उस घड़ी को कोस रही थी जब मैंने जोड़ा बनवाकर ये सोच लिया था कि जूते तो चलो बाद में खरीद लूंगी, मगर वो बात फिर आई ही नहीं थी। पूरी हवेली में मेरी तलाश जारी थी। आखिरकार दुल्हे मियाँ मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे कमरे में आ गए थे। वो मुझे रोता हुआ देखकर परेशान हो गए थे। मुझसे वजह पूछी तो मैं बोली, भाई, मेरे जूते किसी ने चुरा लिए हैं, वो नहीं मिल रहे। अब मैं भाई को ये तो नहीं कह सकती थी ना कि वैस की बातों में खोकर मैं हर चीज से बेगाना हो गई थी, इसीलिए मुझे जूते याद ही नहीं रहे थे। भाई बोले, इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम कोई से भी जूते पहन लो। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिला दिया था। मैं बोली, मैं दुल्हन की बहन हूँ, मेरी तैयारी से ये लगना भी चाहिए। उधर बारात का शोर उठ रहा था। भाई बोले, चलो तुम फिक्र न करो। उन्होंने बड़ी भाभी को मेरे साथ तैयार कर दिया था और हमें ड्राइवर के साथ बाहर भेज दिया। मैं अपनी परेशानी में डरी बैठी थी जब अचानक मेरी नज़र ड्राइवर पर पड़ी थी। मैं तो ये देखकर तंग रह गई थी कि वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मेरा फेसबुक फ्रेंड उवैस था। वो मेरे इतने करीब था, मेरी दस्तरस में था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरा दिल अजीब सी लय में धड़कने लगा था। मैं सारा रास्ता उससे नजर नहीं हटा सकी थी। शायद उसे भी इल्म हो गया था कि मैं उसे बहुत गौर से देख रही हूँ। जब भी उसने बैकव्यू मिरर से मुझे देखा था, मैंने और भाभी ने मिलकर जूता पसंद कर लिया था। मैं बहाने से उनसे पहले ही गाड़ी में आकर बैठ गई, जबकि उन्हें बिल अदा करने के झमेले में अटका हुआ छोड़ आई थी। मैंने गाड़ी में बैठते ही उवैस को सदा दी थी। मैं बोली, उवैस। वो हैरत से मुझे देखने लगा था। मैं बोली, मैं महानूर हूँ, फेसबुक वाली। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे से खुशी के रंग फूटने लगे थे। वो बोला, ये दुनिया तो वाकई गोल है। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुमसे कभी इस तरह से मुलाकात होगी। महानूर, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं, हम मिलते रहेंगे। इतनी देर में भाभी भी वापस आ गई थी। फिर सारा रास्ता खामोशी से गुजर गया, जबकि हम दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे करते रहे थे। महविश हमारे घर में ब्याह कर आ गई थी। वो बहुत ही कम उम्र से लड़की थी, प्यारी भी बहुत थी। वो शहर की लड़की थी, इसीलिए उसकी आदत व अतवार मेरी बाकी 3 भाभियों जैसी नहीं थी। वो सबके सामने अरसल भाई को मुखातिब किया करती थी, उनके साथ हंसी मजाक किया करती थी, जबकि मेरी अम्मी को ये सब नापसंद था। अभी भाभी की शादी को 4 दिन ही हुए थे कि अम्मी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया था। वो कहने लगी, मुझे पहले ही इल्म था कि तुम एक बेहया लड़की हो। जो लड़की खुद से लड़का फांस ले, खुद से किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है, मगर कुछ खुदा का खौफ तो करो। हम सबके सामने अपने शौहर के साथ ये ठट्टेबाजी मत किया करो। कुछ और नहीं तो अपने सास ससुर की मौजूदगी का ही ख्याल कर लिया करो। मुझे तो रह रहकर अपनी कंवारी बेटी की फिक्र होती है कि वो भी कहीं तुम्हें देखकर रंग ना पकड़ ले। मैं अम्मी की बात सुनकर सकते में आ गई थी। वो तो मुझे बहुत ही नेक परवीन समझी बैठी थी, मगर उन्हें इस बात का इल्म कहाँ था कि मैं तो इस हवेली के मुलाजिम को दिल दे बैठी हूँ। महविश भाभी अम्मी की बातों का जवाब दिए बिना ही तनफन करती वहां से चली गई थी। उस दिन के बाद मैंने भाभी के साथ दोस्ती कर ली थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो इस घर में रहकर भी पराए लोगों की तरह रहें। भाभी भी मुझसे अपने दिल की सारी बातें कर लिया करती थी। वो मुझे बताती थी कि मोहब्बत बहुत प्यारा जज्बा है। मोहब्बत और प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता, ये तो बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। एक दिन भाभी मुझे अपने माजी के मुतालिक बताने लगी थी। वो बोली, महानूर, तुम जानती हो क्या, जब मैं अरसल से बात करने लगी थी तो वो हर वक्त मेरे हवासों पर सवार रहने लगा था।
मुझे उसके अलावा दुनिया की हर शय भूल गई थी। तब मैंने फैसला कर लिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अरसल को कभी नहीं खोऊंगी। मैंने अरसल से कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसने हामी भर ली, मगर कहा कि ये रास्ता बहुत कठिन होगा। मैं बोली, मुझे आपका साथ चाहिए, फिर चाहे मेरे पैर ही लहूलुहान क्यों ना हो जाएं। हम दोनों राजी हो गए थे, मगर ना ही उनके घर वाले राजी थे और ना ही मेरे घर वाले। मैंने तो फैसला कर लिया था कि अगर मेरे घर वाले ना माने तो मैं घर से भाग जाऊंगी। महानूर, तुम जानती हो क्या, मोहब्बत बहुत कीमती चीज है। इसकी खातिर कोई भी कदम उठा लेना चाहिए। घर वाले तो औलाद को आखिरकार माफ कर ही देते हैं, मगर मोहब्बत टूट जाए तो वो माफ नहीं करती। फिर सारी जिंदगी इंसान ठोकरें ही खाता रहता है। महानूर, अगर तुम्हें किसी की मोहब्बत मिल जाए तो फिर उसे हासिल करने में देर मत करना। मैंने भाभी के पढ़ाए हुए सबक को पल्ले से बांध लिया था। मैं जानती थी कि मेरे वालिदैन सच में मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो मेरी हर खता माफ कर सकते थे, इसलिए मैंने अब उनके मुतालिक सोचना छोड़ दिया था। मेरी सोचों का मरकज सिर्फ उवैस था। उवैस एक दिन कहने लगा, महानूर, हमारी इस दोस्ती का क्या फायदा जब हम दोनों एक दूसरे को हासिल ही नहीं कर सकते। हमें ये राब्ता खत्म कर देना चाहिए। मैं बोली, उवैस, अगर ये राब्ता खत्म हो गया तो मेरी सांसें भी खत्म हो जाएंगी। वो कहने लगा, फिर कोई रास्ता है क्या? मैं बोली, हाँ, हम दोनों घर से भाग चलते हैं। उवैस कहने लगा, तुम बहुत ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती हो। हम पकड़े गए तो तुम्हारे भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं बोली, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। उवैस मुझसे ज्यादा घबरा रहा था, मगर मैंने उसकी हिम्मत बधाई थी, उसको अपनी मोहब्बत की कस्में दी थी। फिर कहीं जाकर वो मेरे साथ घर से भागने पर रजामंद हुआ था। एक तारीख रात में हम दोनों घर से भाग गए थे। ये रात मेरे लिए बहुत ही अजीब सी, वहशतनाक सी साबित हुई थी। मेरे दिल में उदासी और खौफ भर गया था। उवैस का साथ भी मुझे खुशी नहीं दे पा रहा था। वो मेरे वालिदैन से इस कदर डरता था कि मुझे दूसरे सूबे ले गया था, जहां हमने निकाह किया और नई जिंदगी का आगाज कर लिया था। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल साबित होती अगर मैं घर से भागते हुए अम्मी का जेवर न चुरा लेती। उसी को बेचकर 3 माह तक हमारा गुजारा होता रहा था और फिर मैं हामला हो गई। इन 3 माह में ये मेरे लिए पहली खुशी की खबर साबित हुई थी। मैं जी उठी थी। नहीं तो उवैस के साथ ने मुझे एक दिन भी खुशी नहीं दी थी। वो अजीब सा इंसान था। सारा दिन फेसबुक पर लड़कियों के साथ बातें करता रहता था, जबकि मैं नाजों से पली उसके लिए खाना पकाते हुए कभी हाथ जला बैठती तो कभी खाना। तब उवैस मुझ पर बहुत गुस्सा करता। वो कहता था कि जो वक्त तुम फेसबुक पर लड़कों के साथ बातें करने में गुजार देती थी, अगर उसमें तुमने घरदारी सीखी होती तो ये सब ना होता। मैं उसकी जहर आलूद बातें सुनकर हैरान रह जाती थी। पहल तो मैं रोती और उसे अपनी सफाइयां पेश करती रहती थी। मैं उसे बताती कि मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से बात नहीं की, मगर वो आगे से कहता, जो लड़की अपने वालिदैन की इज्जत अपने कदमों में रो लाए, उससे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। उवैस मेरी तरफ से दी जाने वाली हर वजाहत पर कान बंद कर लिया करता था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे मामले में गूंगा बहरा हो चुका है। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि ये मोहब्बत तो कुछ है ही नहीं, ये सब तो फकत धोखा है। अब महविश भाभी की नीयत भी मुझ पर खुल गई थी। वो दोस्ती की आड़ में मेरी जड़ें काट रही थी। वो मेरी अम्मी के इल्जामात के बदले में शायद इसलिए चुप कर जाया करती थी क्योंकि वो मुझे इस सब के लिए जहनी तौर पर आमादा कर रही थी। वो मुझे बहका रही थी। मेरा एक एक पल उदासी में लिपटा हुआ था। आज मैं हकीकी मानों में खुश थी। मुझे मुस्कुराते हुए देखकर उवैस बोला, क्या बात है मानूर, आज तुम बहुत खुश हो, कोई नया यार बना लिया है क्या? उवैस की बात सुनकर मेरे तन बदन को आग लग गई थी। वो बिलाशुबा एक घटिया इंसान था। मैं बोली, उवैस, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी बात सुनकर उवैस हैरान हुआ था और फिर उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। वो बोला, बताओ मुझे कि किसका गुनाह पल रहा है तुम्हारे पेट में। मैं तो उसकी बात सुनकर सजदा रह गई थी, मगर उसकी कमजरफी के अभी और भी बहुत से दर्जे रहते थे। उसने मुझे खड़े खड़े ही तलाक दे दी थी और घर से चला गया था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मेरे हाथ खाली थे। मुझे इस मोहब्बत से कुछ भी हासिल न हुआ था सिवाय रुसवाई के। मैं उवैस की वापसी का इंतजार कर रही थी। क्यों? इस क्यों का जवाब फकत यही था कि उसके खातिर मैंने दुनिया को छोड़ दिया था। अब वो मुझे दुनिया के सहारे छोड़कर कैसे जा सकता था? उसे वापस आ जाना चाहिए था। वो वापस आता, मुझे मेरे घर का टिकट थमा जाता। इतना तो वो कर ही सकता था ना। मगर 2 दिन गुजर जाने के बाद भी वो नहीं आया था। मैं सुबह सिंध की कच्ची बस्ती में बैठे अपने गलत फैसले को रोती रह गई थी। आसपास के लोगों को इल्म हो गया था कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर भाग गया है। अब लोगों ने तरह तरह के सवालात उठाने शुरू कर दिए थे। मुझे इल्जामात से नवाजा जा रहा था। ये भी कहा गया कि उवैस तो मेरा शौहर था ही नहीं, वो तो मेरा आशिक था जो बिना किसी रिश्ते के मेरे साथ वक्त गुजारी करके चला गया था। अब बहुत से आवारा तबीयत के हामिल मर्द मेरी तरफ पेशकदमी करने लगे थे। मेरी रूह पहले ही दागदार थी, मगर ये शुक्र था कि मैं हराम से दूर रही थी। अब मैं खुद को हराम के हवाले नहीं कर सकती थी, इसलिए उस घर से निकल कर भाग गई थी। मुझे इल्म नहीं कि मैंने कितनी मुसाफत तय कर ली थी। फिर रात का अंधेरा छाने लगा तो मैं ठिकाने की तलाश करने लगी थी जहां मैं महफूज रह सकती। मैं चलती जाती और अल्लाह से मदद का सवाल करती जा रही थी। तब मुझे एक कच्ची सी इमारत नजर आई थी। वो खाली थी। मैं उसमें दाखिल हो गई थी। वहां एक चारपाई पड़ी थी। चारपाई को देखकर मेरा पूरा बदन टूटने लगा था। मैं आराम की चाह में वहां लेट गई थी। ये सच है कि मैं 2 दिनों से भूखी थी, मगर नींद ने मुझे अपनी आगोश में पनाह दी थी और मेरा हर दुख दर्द मुझसे दूर कर दिया था।
मैं बड़ी पुरसुकून नींद सोई हुई थी। सुबह हर सू सूरज की रोशनी फैल गई थी तो मैं उठकर बैठ गई। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि मेरे इर्द गिर्द 100 फकीर बैठे थे जो मेरी बोली लगा रहे थे। वो मैले कुचैले से, बदबूदार से फकीर मुझे हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने पर भी तैयार थे। ये सब देखकर मैं दुआ करने लगी थी कि और दुख और गम देखने से पहले ही मेरी रूह परवास कर जाए, मगर ऐसा भी तो मुमकिन नहीं था ना। मैंने बड़ी हिम्मत की और अपनी आवाज़ में रोब पैदा करके बोली, ये सब क्या हो रहा है? मेरी इजाज़त के बगैर तुम लोग मेरी बोली कैसे लगा सकते हो? शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तब एक फ़कीर आगे बढ़ा और बोला, ये हमारा ठिकाना है। लोग यहाँ आते तो अपनी मर्जी से, मगर जाते हमारी मर्जी से हैं। यहाँ जो भी मर्द औरत आती है हम उसे अपना साथी बना लेते हैं। तुम बेफिक्र रहो, हमारे साथ रहकर तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। तब मेरे जहन में एक ही ख्याल आया था कि मुझ जैसी लड़की यही सब कुछ डिजर्व करती है। एक ऐसी लड़की जो अपने वालिदैन को रुसवा करके आई हो, उसको यही जेब देता है कि वो सबके सामने हाथ फैलाए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि यहाँ मेरी इज्जत को अमान हासिल थी। मैं उन फ़कीरों के गिरोह में शामिल हो चुकी थी। अब मैं हर सुबह उनके साथ भीख मांगने के लिए घर से निकल जाया करती थी और रात गए घर वापस आती थी। मेरी सारी कमाई वो बड़ा फ़कीर ले लेता था जिसने मेरी बोली जीती थी। मैं बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी। इसी दौरान मैंने बेटे को जन्म दिया था। मैं ज़चकी के अमल से गुजर रही थी। तब मुझे मेरी अम्मी की बहुत याद आई थी। उन्होंने कितनी मुश्किलों से हमें पैदा किया, हमारी तरबियत की, और फिर उन्हें क्या मिला? उम्र भर का दुख और रोग। अम्मी का यही दुख मेरी रगों में सरैयत कर गया था। मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर भीख मांगती थी तो मेरा जी करता था ये कैसी जिंदगी थी जो मैं इस नन्हे से वजूद को दे रही थी। मैं अपने बच्चे की मासूम सी सूरत देखकर रोती रहती थी। एक दिन हमारे इलाके में एक बड़ी सी गाड़ी आई थी। मैं उस बड़ी सी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार था। मैं उसकी दवा लेना चाहती थी। गाड़ी से कोई बहुत बारोब शख्सियत निकली थी। उसने मेरे हाथ में 5,000 रुपये का नोट रख दिया था। ये पहली बार हुआ था कि मुझे इतनी ज़्यादा भीख मिली थी। मैंने सर उठाकर उस शख्सियत को देखा तो थर थर काँपने लगी थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप था। तभी अब्बू की नज़र भी मुझ पर पड़ी थी। वो मुझे इस हालत में देखकर सकते में आ गए थे। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी और मैं भागी भी थी, मगर भाग नहीं पाई। अब्बू ने मेरा हाथ थाम लिया था। मैं उनकी तरफ देखकर हैरान थी। अब्बू ने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं लरसती हुई गाड़ी में बैठ गई। अब्बू गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे। न जाने वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। उन्होंने वीराने में गाड़ी रोक दी थी। फिर वो बोले, महानूर ये सब क्या है? मैं चीखें मार मार कर रोने लगी थी। मेरे दिल में बहुत गुबार जमा था। आज ना रोती तो मेरा कलेजा फट जाता। मेरी गोद में पकड़ा हुआ मेरा बेटा भी ज़ारो कतार रोने लगा था। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रख दिया था। मेरे अब्बू का यह तसल्ली भरा हाथ मुझे माजी में ले गया था। मेरी हिचकी बंद गई थी। मैं अपने बाप को क्या बताती कि मैं घात घात का पानी पीकर आई हूँ। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं बोली, अब्बू मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है। मैंने खुद पर जुल्म किया। अब्बू मैं बदकिरदार थी, इसी वजह से तो घर से भाग गई। अच्छे किरदार की होती तो क्या मैं आप सबको रुसवा करके जाती? अब्बू शुरू से ही मेरे दिल में गलत की चाह थी। भाभी ने भी मुझे बताया कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मोहब्बत ही है। मोहब्बत के सिवा तो दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है। उन्होंने मुझे बार बार बताया कि मोहब्बत की चाह में कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। मैं तो पहले ही फेसबुक पर अपने ही घर के ड्राइवर उवैस के साथ राब्ते में थी। मैंने उससे कहा कि हम एक हो जाते हैं। वो राजी हो गया और हम दोनों घर से भाग गए। वो आप सबसे बहुत डरता था, इसीलिए मुझे यहाँ ले आया। यहाँ लाते ही उसने मुझे अपनी मुलाजमा बना लिया था। वो बार बार मुझे इस बात के ताने देता था कि तुम अपने वालिदैन की इज्जत रो लाई हो तो मेरी इज्जत की क्या रखवाली करोगी। मैं जब उम्मीद से हो गई तो उसने मुझे तलाक दे दी और बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। घर से निकली तो उस कच्चे मकान में पनाह ले ली और वो मकान फकीरों का था। बस यही मेरी जिंदगी की कहानी है। मेरी बात सुनकर अब्बू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, मेरे साथ चलोगी? मैं बोली, अब्बू मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। अब्बू कहने लगे, मारूख मुझसे भी जब कोई गुनाह होता है तो अल्लाह से इस उम्मीद पर तौबा कर लेता हूँ कि वो मुझे माफ़ कर देगा। अगर मैं अल्लाह से माफ़ी का खवास्तगार हो सकता हूँ तो फिर तुम्हें माफ़ क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें इल्म है क्या, अरसल ने महविश को तलाक दे दी है। हमने बहुत समझाया उसे कि अपना घर ख़राब मत करो। वो हमारी बात मान भी लेता, मगर एक दिन उन दोनों की लड़ाई हो गई तो महविश ने अरसल को थप्पड़ दे मारा। इस बात पर अरसल ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब उसकी शादी हमने तुम्हारी बड़ी भाभी की छोटी बहन से कर दी है। उसका भी तुम्हारे जितना ही बेटा है। दोनों की आपस में खूब दोस्ती हो जाएगी। मैं रोती चली जा रही थी और बोली, अब्बू अम्मी मुझे माफ़ कर देंगी क्या? अब्बू कहने लगे, वो तो तुम्हें याद करके आहें भरती रहती है। अब्बू मुझे घर ले गए थे। ये सब अब्बू की वजह से ही मुमकिन हुआ था कि मुझे घर में मेरा खोया हुआ मकाम मिल गया था। मैं चौधरी की बेटी बनकर रहने लगी थी। मेरा बेटा छोटा चौधरी कहलाता था। जिंदगी की अमान है, मगर वालिदैन की दिल आज़ारी करने का गम अभी भी मेरे दिल से नहीं जाता। मैं हाथ जोड़कर तमाम बहन और बेटियों से दरख्वास्त करती हूँ कि कभी किसी लड़के के खातिर इतना बड़ा कदम मत उठाएं। वालिदैन की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, मोहब्बत भी नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।